तो आज के क्लास में हम एक ऐसे जंतु की, एक ऐसे प्राणी की कहानी को लेकर आए हैं वैज्ञानिक कारण के माध्यम से, जिसको सुन करके आप सभी भी दंग रह जाएंगे। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा प्राणी होगा जिसकी मौत इतनी दर्दनाक होती होगी। एक ऐसा प्राणी है जिसकी मौत बिल्कुल दर्दनाक तरीके से होता है, और वो भी मौत किसी दूसरे के हाथों नहीं बल्कि खुद उसके बच्चों के हाथों से उसकी मौत होती है। देखिए, कहा जाता है कि ये संसार जो है एक से एक अजूबों से भरा हुआ है। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों के ऐसे ही एक ऐसे प्राणी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिसकी सबसे दुनिया में सबसे दर्दनाक मौत होती है, और वो भी किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और किसके द्वारा? अपने बच्चों के ही द्वारा। यानी वह प्राणी अपने बच्चों के लिए ही अपना जान देता है, और मारने वाला कोई दूसरा नहीं, मारने वाला भी उसके बच्चे ही होते हैं। तो चलिए आज के इस वैज्ञानिक कारण में इस दर्दनाक कहानी की, इस दर्दनाक मौत की कहानी का हम लोग वैज्ञानिक सच का प्रमाण देंगे, जांचेंगे, रिसर्च करेंगे कि क्या ऐसा होता है, और आप सबों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्लास है और हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए है, सभी के लिए है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वैज्ञानिक कारण, और आज के वैज्ञानिक कारण में लिखा हुआ है कि बच्चा पैदा करने के बाद बिच्छू क्यों मर जाता है। बच्चा पैदा करने के बाद बिच्छू क्यों मर जाता है। बहुत सारे ऐसे जंतु के बारे में आप सुने होंगे कि बच्चे पैदा करते हैं, सभी लोग मानव से है, सभी लोग करते हैं बच्चे पैदा करना, लेकिन जो बच्चा पैदा करे और जिंदा न रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो भी बिच्छू बच्चा पैदा करता है और मर जाता है, उसकी मौत दर्दनाक होती है। क्या है इसकी वैज्ञानिक कारण, आज इसी का हम लोग पड़ताल करेंगे। तो चलिए देखिए, इस संसार में, पूरे संसार में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक कीट के प्राणी है। कीट में आता है, यानी कहा जाए कि आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है, और यह जो है पूरे संसार में, लगभग पूरे संसार में जितने देश हैं, लगभग पूरे संसार में ये पाए जाते हैं। कोई एका दूगा ऐसा देश है जो ठंडा प्रदेश है जहाँ पर ये नहीं रहते हैं, लेकिन लगभग सभी जगह और देशों में पाए जाते हैं। तो देखिए, संसार में लगभग 2000 प्रकार के ये बिच्छू जो है, जिसका आप नाम सुनते ही हम लोग को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों को कभी बिच्छू मारा होगा तो वो लोग बखूबी इसके नाम सुन करके ही जो है शरीर जो है कांपने लगता है। जब इस मारता है तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, कुछ कष्ट का हम लोग क्या कह सकते हैं, अंदाज़ा जिसको मारा होगा वही बता सकता है। तो इस तरह से पूरे संसार में 2000 प्रकार के बिच्छू के प्रजातियां पाई जाती हैं, और 100 से अधिक देशों में ये पाए जाते हैं। जीके का क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा जीके आपको मिलने वाला है। तो आज के क्लास में एकदम ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए, और इस बिच्छू के दर्दनाक मौत की कहानी को सुनिए। तो देखिए, इसके 2000 प्रकार के हो गए, 100 से अधिक देशों में पाए जाते हैं। बच्चे जो होते हैं, एक बार में बिच्छू जो है 20 से 100 तक बच्चों को जन्म देता है। 20 से 100 तक बच्चों को जन्म देता है। ये भी ध्यान रखिए, अंडे नहीं, अंडे की बात नहीं करते हैं। बिच्छू जो है बच्चा पैदा करता है, तो एक बार में 20 से लेकर 100 तक बच्चे पैदा कर सकता है बिच्छू। अब इसकी उम्र जो है, तो देखिए लगभग 3 से वर्ष ले 25 वर्ष के बीच इसकी आयु होती है। बहुत सारा बिच्छू जो है 3 वर्ष में मर जाता है। जैसे अभी चर्चा आएगा कि मादा बिच्छू जो है जैसे ही बच्चे को जन्म देती है, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो कुछ दिन में ही मर जाते हैं, कुछ 5 वर्ष जीते हैं। जो उसमें नर होते हैं वो लंबा जीते हैं। कुछ देश की बिच्छू जो है, नर बिच्छू लंबा जीते हैं, मादा बिच्छू तो नहीं जिएगी ना। मादा बिच्छू तो जैसा कि आप घटना देख रहे हैं कि मादा बिच्छू बच्चा पैदा करने के बाद ही मर जाती है, तो उसकी लंबा उम्र कहाँ से होगा। तो इसलिए मादा बिच्छू का उम्र कम होता है, और जेंट्स बिच्छू जो होते हैं, नर बिच्छू जो होते हैं, वो अधिक दिनों तक जीते हैं। नहीं, 3 बरस ले लेकर 25 बरस तक इसकी आयु होती है। अब देखिए, नवजात बच्चे
बिच्छू के नवजात बच्चे, कई बार जीके में पूछता है, ध्यान रखिएगा, बिच्छू के नवजात बच्चे को, जो बिच्छू जन्म देता है उसके बच्चे को क्या कहते हैं। जैसे कुत्ता के बच्चा है हम लोग उसको पीला कहते हैं, तो उसी तरह से बिच्छू के नवजात बच्चे को हम लोग निम्फ कहते हैं, निम्फ कहा जाता है। अब देखिए इसका बिच्छू के जो बाहरी कंकाल होता है ना, ये पूरा उसके शरीर का, जैसे देख रहे हैं पूरे शरीर का जो बाहरी कंकाल, आंतरिक कंकाल नहीं होता है बिच्छू में, जैसे मानव में कंकाल होता है उस तरह से आंतरिक कंकाल नहीं होता है, क्योंकि ये अकशेरुक जंतु है तो इसमें आंतरिक कंकाल नहीं होता है। आर्थ्रोपोडा समूह का एक जंतु है जिसमें 8 पैर होते हैं, देखिए 1 2 3 4 इधर और 4 उधर, तो 8 पैर वाला अकशेरुक जंतु है। इनके शरीर में अस्थियों का ढांचा नहीं पाया जाता है, तो अकशेरुक जंतु है, लेकिन फिर भी इनके शरीर जो बाहर से कड़ा, एक काइटिन की बना होता है, एक कड़ा हड्डियों की तरह काइटिन होता है। तो काइटिन एक बहुत ही रसायन है, कड़ा रसायन है, जिसके शरीर बाहरी कंकाल होता है। तो ये बाह्य कंकाल जो होता है ना, आंतरिक कंकाल नहीं होता, बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिन से बना होता है, और इसी के चलते इनका शरीर जो होता है कड़ा हो जाता है, हार्ड होता है। तो इस तरह से इनके बच्चे को निम्फ कहा जाता है। बाहरी कंकाल इसके काइटिन के बना होता है, काइटिन एक कार्बनिक यौगिक है, इसी से इनका बाहरी शरीर बना रहता है, कड़ा होता है। अब देखिए एक खास चीज़ इसके बारे में आप जान लीजिए कि बिच्छू जो है बिना खाना खाए 1 साल तक रह जा सकता है। अब देखिए ये भी बहुत वैज्ञानिक कारण है, ये अपने आप में एक वैज्ञानिक कारण है कि क्या कोई जीव बिना खाए 1 साल तक रह सकता है। अगर 1 साल तक रहता है, एकदम निश्चित है रहता है, तो रहता है तो फिर आखिर कैसे। तो देखिए क्या होता है कि प्रकृति में बिच्छू को प्रकृति ने एक ऐसा तंत्र दिया है, जैसे मान लें कि सबको प्रकृति ने पाचन तंत्र, लेकिन और जीवों की अपेक्षा इनका जो पाचन तंत्र होता है ना, इतना धीमा होता है, इतना धीमा होता है कि अगर ये किसी वस्तु को खा लें, किसी पदार्थ को खा लें, कीड़े मकोड़े को खा लें, तो इनका पाचन बहुत धीमा होता है। तो इसलिए इनके शरीर में जो भोज्य पदार्थ चला जाता है वो धीरे 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 पचता है, इसलिए ये लंबा उस भोजन को लंबा पचाने में लग जाता है और लंबा दिनों तक उसी भोजन पर ये जिंदा रह सकते हैं। तो एक बहुत ये है। दूसरा है बिना पानी पिए 2 साल तक, देखिए बिना खाए 1 साल तक बिच्छू रह सकता है, और बिना पानी पिए यह 2 साल तक रह सकता है। तो अब कहिएगा कि 2 साल तक कैसे पानी पीने रह सकता है, क्या इसका वैज्ञानिक कारण है? इसका भी वैज्ञानिक कारण है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है। जब इसको पानी की उतनी आवश्यकता होती है तो यह वातावरण के नमी से ही अपना काम चला लेता है, इसलिए इसको जल्दी से पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पानी 2 साल तक भी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल तक जिंदा रहेगा। और इसका एक और खूबी है कि यह पानी की आवश्यकता इसको इसलिए ज़्यादा नहीं होती है, 2 साल तक रह जाता है, क्योंकि इनके सांस लेने की लय भी होती है ना, बहुत धीमी होती है। और सांस को ये क्या करता है कि लगभग 5 से 6 दिनों तक अपने सांस को भी रोक लेता है। तो देखिए शरीर से जो पानी का ह्रास होना, ये पानी का ह्रास होता है श्वसन की क्रिया में। जैसे हम लोग बार बार सांस लेते हैं, हमारे शरीर से जो पानी है बार बार लॉस होता है, हमको प्यास लगता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्राणी है कि जिसको पानी पीने का, यानी पानी बहुत कम पीता है और सांस भी अपना रोक कर रख देता है, यानी 6 दिनों तक भी बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। अगर किसी मिट्टी में दब जाए, कहीं पर ऐसा हो जाए जहाँ पर ये उसमें सांस लेने की इसको लगता है कि हमको ज़रूरत नहीं है, तो 5 से 6 दिनों तक बिना सांस लिए ये रह सकता है। अब कहिएगा कि बिना 5 से 6 दिनों तक बिना सांस लिए रह सकता है, तो आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि जी 5 से 6 दिनों तक बिना सांस लिए रह सकता है? तो आखिर उस रीजन में, उस समय, उस पीरियड में इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है कि अपना सांस ले सके, या आंतरिक उसके जो क्रियाएं हो चल सके। तो देखिए क्या करता है कि पूरे प्रकृति में एक ऐसा प्राणी है जिसका जो लंग्स होता है, फेफड़ा, उसको बुक लंग्स कहा जाता है। याद रखिए, ये भी बहुत जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है कि
किन जीवों में, किस प्रकार के जीवों में या किन जीवों में बुक लंग्स पाया जाता है। बुक माने किताब और लंग्स मीन्स फेफड़ा, यानी किताब की तरह फेफड़ा। तो किताब की तरह फेफड़ा जो होता है इन्हीं जीवों में होता है, यानी बिच्छू में। बिच्छू में जो होता है इसका लंग्स जो होता है वो किताब की तरह होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये किताब, तो इसका पन्ना जो है ऐसे डायरी है, तो इसी तरह से सोचिए कि जैसे ये है इसी तरह से ऐसे पेज वाइज पेज किताब की तरह जो है इनके फेफड़े होते हैं। और उन फेफड़ों के बीच में जैसे बुक का पेज होता है उसी तरह से एक पेज तो दूसरा दूसरा तीसरा इस तरह से, तो इसके प्रत्येक बुक की तरह इसके लंग्स होते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसके बीच में हवा ऑक्सीजन रहता है। इसलिए बिच्छू जो क्या करता है कि अपना उसी ऑक्सीजन से एक बार ऑक्सीजन भर लिया तो एक खाने से अपना काम चलाएगा, फिर दूसरे खाने से काम चलाएगा, फिर तीसरे खाने से काम चलाएगा। माने इस तरह से बुक की तरह, उसका बुक लंग्स ही कहा जाता है, तो बुक की तरह होता है। ये भी एक बहुत वैज्ञानिक बड़ा कारण है। तो इसलिए ये बिच्छू जो है 6 दिनों तक अपने सांस को रोक सकता है और उस रीजन में जो उसके बुक लंग्स में भरे हुए ऑक्सीजन है उसी से उसका काम चला लेता है। तो देखिए प्रकृति में कैसे कैसे प्राणी हैं। अब हम चलते हैं जो आप वैज्ञानिक कारण जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बच्चा पैदा करने के बाद बिच्छू क्यों मर जाता है। तो देखिए बच्चा जो मैंने बताया कि 20 से 100 तक बच्चे एक बार में जन्म देते हैं। और जब ये बच्चे को जन्म देते हैं तो सभी बच्चे जन्म लेते हैं जब पूरे बच्चे जन्म ले लेते हैं तो ये धीरे 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 अपनी माँ के पीठ पर चढ़ जाते हैं। जैसे बच्चा जन्म लिए, सभी जन्म ले लिए, धीरे 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 ये माँ के अपने पीठ पर ही चढ़ जाते हैं। सब के सब इसी पीठ पर आकर के चढ़ जाते हैं। अब उसी पीठ पर रह करके वो कुछ दिनों तक रहते हैं, लेकिन जब उनको भूख लगता है तो देखिए यहीं पर शुरू होती है उस प्राणी की दर्दनाक मौत, यानी बिच्छू की दर्दनाक मौत की कहानी। ऐसी माँ भक्षी कहा जाता है कि मातृभक्षी। ये बिच्छू जो होते हैं मातृभक्षी होते हैं, यानी अपनी माँ को ही खा जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या शुरू होता है कि जैसे ही इनके बच्चे पैदा हुए इनके सब के सब इनके पीठ पर चढ़े गए, नहीं बिच्छू के पीठ पर, यहाँ पीठ पर चढ़ जाते हैं। और चढ़ने के बाद क्या करता है, जब भूख लगता है तो अब माँ के पीठ में से ही कुतर कुतर के खाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए कुतर कुतर के खाना शुरू जैसे करते हैं, माँ बिच्छू जो है उसकी माँ बिच्छू जो है कराहती रहती है। लेकिन देखिए अपने बेटे की मुँह ऐसा, अपने बच्चों की मुँह ऐसा कि वो बिच्छू जानती है कि हमको इतना दर्द हो रहा है, हमारा पीठ ही कुतर कुतर के खा रहे हैं सभी, लेकिन वह उस दर्द को सहती जाती है। लास्ट में ऐसा होता है कि वो बच्चे जो है पूरे के पूरे उनके शरीर को खाने लगते हैं, खाते जाते हैं और वो बिच्छू के मौत, दर्दनाक मौत हो जाती है और वह बिच्छू मर जाता है। और वो बच्चे तब तक उसको खाते हैं जब तक कि पूरा खा करके उसके शरीर को समाप्त न कर दें। और जब पूरे शरीर को खाकर समाप्त कर देते हैं तब वहाँ से सभी बिच्छू जो है, उस बिच्छू के बच्चे धीरे धीरे जो है अपना सभी दिशाओं में फैलना, स्वतंत्र रूप से कोई इधर कोई उधर जाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए गजब कहानी है बिच्छू की, जिसकी माँ जो है अपने बच्चों के लिए, मैंने शुरू में कहा कि माँ अपने बच्चों के लिए अपना जान दे देती है और वो बच्चे ऐसे जो माँ को ही खा जाते हैं। तो इस तरह से बिच्छू का कारण यही है कि वो जब भी बच्चे उनके पैदा होंगे वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे और बिच्छू उसको छोड़ेगी भी नहीं। ऐसा भी नहीं बात है कि बिच्छू बच्चा पैदा करके जानती है, वो जानती है कि हमारा मौत होगा, लेकिन फिर भी वो बिच्छू अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है। पैदा करने के बाद छोड़ देगी अगर, तो भी एक भी बिच्छू के बच्चा जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो ऊपर का काइटिन की जो परत है, उनके शरीर के जो ऊपर का खोल कहा जाए, तो उसको बनने में कुछ समय लगता है और उस रीजन में बिच्छू जो है उनको बहुत देखभाल करती है। लेकिन देखभाल करते समय अपने पीठ पर ही उसको रखती है ताकि उनके जो शरीर का खोल है वो काइटिन जो है अच्छी तरह से बन जाए। और लेकिन जैसे ही उधर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और इधर बिच्छू के मौत की प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे सभी बच्चे जो है मिल करके अपनी ही माँ को खा करके ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से यह अपनी मातृभक्षी होते हैं बिच्छू जो होते हैं और ये सभी अपनी माँ को खा जाते हैं। अब देखिए इसमें
आप एक चीज़ सुने होंगे कि जो बिच्छू का डंक है, इसमें जब भी कभी किसी को मारा होगा, हमको तो कई बार बिच्छू मारा है, समझ रहे हैं, तो इसको डंक मारता है तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि लगता है कि कभी कभी तो लोगों की जो सहन शक्ति कमज़ोर होती है तो मृत्यु भी हो जाती है। बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है भारत में, खासकर बिहार में। हम लोग इधर भोजपुर के अंतर्गत शाहाबाद के क्षेत्र में बहुत हर साल कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल बिच्छू के मारने से। तो सोचिए कि बहुत मतलब एक खतरनाक कहा जाए कि किट में आता है। और जैसे कि देखिए इसमें एक चीज़ हम लोग और समझ लें कि आखिर बिच्छू जब डंक मारता है तो इतना कष्ट क्यों होता है, क्यों लोग मर जाते हैं, कैसे मर जाते हैं, क्या होता है। तो देखिए बिच्छू के जो डंक होता है ना, इस डंक में एक रसायन होता है जिसका नाम है न्यूरोटॉक्सिन। ये न्यूरोटॉक्सिन एक विष होता है जो जटिल रसायन है। न्यूरोटॉक्सिन याद रखिए। तो ये दो तरह के विष होते हैं, एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिन, एक होते हैं हीमोटॉक्सिन। तो न्यूरोटॉक्सिन जो होता है ना विष, ये हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और जो हीमोटॉक्सिन होता है वो हमारे शरीर के ब्लड को प्रभावित करता है। दोनों स्थिति में लोग मर जाएंगे दोनों विष से। तो इसका जो बिच्छू का विष होता है ना, ये न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में बिच्छू मारता है तो ये सीधे हमारी तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव होता है। तो ये न्यूरोटॉक्सिन विष जो है जटिल रसायन होता है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और जिसके चलते हम लोग को काफ़ी कष्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इससे विष से, न्यूरोटॉक्सिन विष से दर्द काफ़ी होता है और जलन होता है, साथ ही साथ लगता है कि ऐंठन पैदा होता है, कभी कभी तो लकवा जैसा होता है, आदमी ऐंठा के जैसे लकवा मार देता है, अंग शून्य हो जाता है, उस तरह से शून्य हो जाता है। अब एक और रसायन है इसमें जिसका नाम है फार्मिक एसिड। फार्मिक अम्ल भी इसके शरीर में पाया जाता है, जो भी बहुत विषैला है। जैसे हमारे शरीर में जाता है ना, इतना कष्ट देने लगता है, इतना जलन देने लगता है कि कहा नहीं जा सकता है, और सूजन भी पैदा कर देता है। तो ये दोनों रसायन के कारण फार्मिक एसिड जलन पैदा करता है और सूजन पैदा करता है। इसीलिए जब कभी बिच्छू डंक मारता है तो क्या होता है, हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, ये याद रखना है। तो चलिए आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया कि देखिए बच्चा पैदा करने के बाद बिच्छू जो है इसकी मौत कैसे हो जाती है, और इतनी दर्दनाक मौत होती है जिसका कोई भी प्राणी का इस धरती पर इतने दर्दनाक मौत नहीं होता जितना ये होता है। क्योंकि कोई भी प्राणी देखते हैं, बहुत सारे प्राणी जो है उसको मार करके लोग खा जाते हैं या खाते हैं हर चीज़ का, तो उसका क्या है, थोड़ा देर मार दिया गया तुरंत प्राण निकल गया। लेकिन इसकी मौत जो होती है ना, कई दिनों तक कई दिनों तक होती है, मतलब ये मृत्यु के करीब जाती है। धीरे धीरे इसका शरीर जो है, इनके बच्चे ही मांस नोच नोच कर के खाते हैं रातें दिन, और धीरे धीरे कैसे सोचिए कि इस तरह से उसका मौत होता है। तो इस तरह से बिच्छू जो है, इसीलिए मादा बिच्छू जो है कम दिन जीती है, बच्चा देने के तुरंत ही बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और उन्हीं के बच्चों के द्वारा उनको खा जाया जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में आप लोगों को मैंने इस वैज्ञानिक कारण को समझा दिया। कई लोगों ने कमेंट किया था जिसका मैंने आप आज के क्लास में उत्तर दे दिया। और भी आप लोगों को किसी तरह का आपके पास वैज्ञानिक प्रश्न हो, आप निधड़क पूछिए। मैं निश्चित है कि डीके सर क्लासेस के माध्यम से मेरा जितना भी क्लास होता है वो सब के सब वैज्ञानिक कारण पर आधारित होता है। तो आप लोगों को जो भी प्रश्न आपको लगता है, जो भी हमारे छात्र छात्राएं देखते हैं इस वीडियो को, तो आप लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछिए, निश्चित रूप से अगले क्लास में उसका जवाब देंगे। हाँ, और एक चीज़ और है कि आप लोग जैसे देखते हैं किसी का हिम्मत बढ़ाना है, लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इससे कुछ आप लोगों की भलाई हो रहा है, कुछ आप लोग ज्ञान बढ़ रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे और भी हौसला मिले कि हम इससे भी अच्छा क्लास आप लोगों को ले सकें और आपको बता सकें, आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाएं, और आप लोग भी अपने जीवन में इस ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह से क्लास लेकर वैज्ञानिक अगले क्लास में। धन्यवाद।